पता कर लेना चाहिए कि कहाँ कहाँ ग्राम सभा है इनमें। एक भी गांव का तो उदाहरण बता दे। मंत्री बोल रहे हैं कि हम देखे हैं, देखने से क्या आपके हाथ में क्या है? कोई डॉक्यूमेंट्स है किसी ग्राम सभा का? बोलिए। अध्यक्ष महोदय, यदि कहीं इनको आपत्ति है तो उस जगह का नाम पॉइंट करें अध्यक्ष महोदय, हम इनको सारी चीजें उपलब्ध करा देंगे। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, पूरे जगह कहीं भी ग्राम सभा नहीं हुआ और वहां पर बिना ग्राम सभा किए पट्टा दिया गया। अध्यक्ष महोदय, नियम के प्रावधानों के अनुकूल ही दिया गया। आप कुछ बोल रहे हैं? अब लविन बाबू, अब जवाब हो गया? क्या जवाब हो गया महोदय? आप पूछिए तो पूछिए। आज क्वेश्चन आज तो नहीं डाला है महोदय, इतने दिन पहले क्वेश्चन हमने डाला, लेकिन पता कर लेना चाहिए कि कहाँ कहाँ ग्राम सभा है इनमें। एक भी गांव का तो उदाहरण बता दे। मंत्री बोल रहे हैं कि हम देखे हैं, देखने से क्या आपके हाथ में क्या है? कोई डॉक्यूमेंट्स है किसी ग्राम सभा का? बोलिए। अध्यक्ष महोदय, यदि कहीं इनको आपत्ति है तो उस जगह का नाम पॉइंट करें अध्यक्ष महोदय, हम इनको सारी चीजें उपलब्ध करा देंगे। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, पूरे जगह कहीं भी ग्राम सभा नहीं हुआ और वहां पर बिना ग्राम सभा किए पट्टा दिया गया। महोदय, अध्यक्ष महोदय, नियम के प्रावधानों के अनुकूल ही दिया गया। आप कुछ बोल रहे हैं? बिरवा जी बोलिए। 1 मिनट बिरवा जी का सुन लीजिए के सब जवाब देंगे, उसके बाद सीपी बाबू भी कुछ बोलेंगे, उनका भी सुन लीजिए, उसके बाद एक बार जवाब दीजिएगा। बोलिए। अध्यक्ष महोदय, चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आदिवासी क्षेत्र से संबंधित मामला है और ये पेशा कानून से संबंधित मामला। ये बात सही है अध्यक्ष महोदय कि पेशा का सेक्शन 5 में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिस दिन से नियम अधिसूचित हो जाएगा, 1 साल के अंदर यदि अनुसूचित जिलों का जो भी राज्य का विधानमंडल है उसके अनुरूप कानून नहीं बनाती है तो पेशा कानून स्वतः लागू माना जाएगा। क्योंकि ये 96 में पेशा कानून लागू हुआ तत्कालीन बिहार सरकार के समय में, लेकिन बिहार पुनर्गठन विधेयक के आलोक में सभी एग्जिस्टिंग लॉ जो है ना झारखंड में प्रिवेल करते हैं, तो इसीलिए पेशा को लागू में माना जाना चाहिए और किया जाना चाहिए। और जहां तक लघु खनिज नियमावली के ये लोग हवाला दे रहे हैं, लघु खनिज जो है सारे के सारे ग्राम सभा के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में आते हैं और कोई ग्राम सभा कहीं कोई ये में एग्जिस्टेंस में है ही नहीं। क्योंकि 2001 जो पंचायत राज अधिनियम है, ग्राम सभा की सारी शक्तियों को सेक्शन 8-10 में पूरा खत्म कर दिया गया। 2001 में जो पंचायत राज कानून लागू किया गया उसमें पेशा का 96 का सारा कानून को समाप्त कर दिया गया और ये जो 96 पेशा है उसमें सिर्फ 23 प्रोविजंस जो है ना पंचायत के इस अनुसूचित जिलों पे लागू। ये बहुत गंभीर विषय है। यहाँ की तत्कालीन सरकार के सभी जो है ना बड़े पदाधिकारी से लेकर सरकार भी इसके जिम्मेदार हैं। इसलिए ये बहुत अफसोस की बात है। जहाँ तक समता जजमेंट का सवाल इसमें उठाया गया है, ये सही है कि 142 संविधान का अनुच्छेद ये बोलता है कि सभी 141 पूरे भारत देश में सुप्रीम कोर्ट का जो भी रूलिंग होगा उसको लागू माना जाएगा। समता जजमेंट अनुसूचित जिलों को लेकर आंध्र प्रदेश का मामला पर आया था। ये भी अनुसूचित जिला है जहां 12 जिला जो है ना अनुसूचित क्षेत्र है, इसलिए समता जजमेंट लागू होना चाहिए। क्यों लागू नहीं है, इस पर जो है ना सरकार को जवाब देना चाहिए। ठीक ठीक, सीपी बाबू आप बोलिए। सीपी बाबू कुछ बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल भी मैं जब आया तो देखा कि सदन बाधित है अध्यक्ष महोदय। आज भी जब मैं आया तो देखा सदन बाधित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये नौबत आई क्यों अध्यक्ष महोदय? मैं आक्षेप नहीं लगा रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जब शुक्रवार को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आपकी अध्यक्षता में हुई थी अध्यक्ष महोदय, तो उस दिन कुछ बिंदु पर तय हुआ था कि इस पर अपनी राय रखा था हमने कि आप नियोजन नीति, स्थानीय नीति, रोजगार पर और लॉ एंड ऑर्डर पर आप जो है सो बहस कराइए। इस पर तय नहीं हो पाया। फिर बोला गया कि सोमवार को फिर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक करेंगे। अध्यक्ष महोदय, सोमवार को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक नहीं हुई अध्यक्ष महोदय, जबकि वहां तय हुआ था कि सोमवार को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में हुई थी अध्यक्ष महोदय। तब फिर ऐसी स्थिति में सिर्फ यहाँ पर हम लोग आकर के सदन के अंदर और इसी तरह के असत्य बातों को सुनने के लिए आए अध्यक्ष महोदय। आप देख रहे हैं कि माननीय सदस्य किस प्रकार से सारी बातों को 2-2 सदस्यों ने रखा कि पेशा कानून के तहत क्या होता है, 5 में क्या होता है, 141 में क्या होता है,
और फिर भी माननीय मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री जवाब दे रहे हैं अध्यक्ष। आप लोग आसन पर तो जाएं। ऐसी माननीय स्थिति में आसन पर जाएं। आखिर हम लोग क्या करें? बैठकर यहाँ असत्य भाषण को सुनने के लिए नहीं आए, असत्य जवाब को सुनने के लिए नहीं आए अध्यक्ष महोदय। वैसी स्थिति में सदन के अंदर आना, बेल में आना हमारा अधिकार है अध्यक्ष महोदय। हम उसी अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। अब आपकी ड्यूटी है अध्यक्ष महोदय कि आप सबको शांत कराएं, सबको संतुष्ट कराएं अध्यक्ष महोदय, और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में यह तय करें कि इन मुद्दों पर बहस सदन के अंदर होनी चाहिए। मैं यही आपसे आग्रह करता हूं। ठीक हो गया। अब आपको जवाब दिलवाते हैं। हो गया, आपका जवाब दिलवाते हैं। जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने यह कहा है कि कहीं भी ग्राम सभा नहीं की गई लीज देने के पहले, तो अध्यक्ष महोदय यह लीज आज से ही नहीं, यह कई वर्षों की प्रक्रिया अध्यक्ष महोदय। और उस समय हमारी सरकार अभी है, कभी उनकी सरकार थी अध्यक्ष महोदय, तो हर समय नियमों का अनुपालन करके लीज दिया गया अध्यक्ष महोदय। खनन का कार्य शुरू किया गया अध्यक्ष महोदय। जो पैसा कानून जिसको लेकर बरुआ साहब ने संवेदनाएं व्यक्त की अध्यक्ष महोदय, तो 26 जुलाई 2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने झारखंड राज्य के वासियों के भावनाओं के अनुरूप, यहाँ के जो रैयत है उनके भावनाओं के अनुरूप जो पैसा कानून एक्ट बनाने की नियमावली बनाने की जो प्रक्रिया चल रही है, पंचायती राज विभाग द्वारा गजट प्रकाशित किया गया अध्यक्ष महोदय, जिसको कि ऑब्जर्व किया गया। और इसके पेज संख्या अध्यक्ष महोदय आप देखेंगे अध्याय 8 में यह सब कुछ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। पेज संख्या 19 में इन सबको मैं चाहे तो माननीय सदस्य को भी उपलब्ध करा सकता हूं अध्यक्ष महोदय, कि भावनाओं के अनुरूप ही सरकार बढ़ रही है। और जिन चीजों को पहली जो गलतियां हुई थी, जिनकी ओर ये बात इंगित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर, उन सब का समाधान इस जो प्रक्रियाधीन जो पैसा कानून बन रहा है अध्यक्ष महोदय, उसमें सभी बातों को समाहित करने का एक सकारात्मक प्रयास किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। मान्य सदस्य। देखिए, माननीय मंत्री जी अभी भी सदन को गुमराह कर रहे हैं महोदय। जब ये बोल रहे कि अभी तक पैसा कानून का रेगुलेशन नहीं बना, कानून नहीं बना, नियम नहीं बना महोदय, तो फिर आप कैसे ग्राम सभा करा रहे हैं? मैं मानता हूं ठीक है 1 मिनट के लिए कि आपने ग्राम सभा कराया, लेकिन आप ग्राम सभा किस नियम के तहत करा रहे हैं जब आपका रेगुलेशन बना ही नहीं? रेगुलेशन को ताक में रख करके आपका काम हो रहा है, और यहाँ खनिज संपदा का लूट हो रहा है महोदय। मैं आपको बता रहा हूं। हो गया महोदय। तो ये मंत्री बता रहे कि जब तक नियमावली नहीं बनता, जब तक नियमावली नहीं बनता है, तब तक जितना खनिज संपदा का दोहन हो रहा है उसको रोके। सबका चलिए अध्यक्ष महोदय, सारी बातें स्पष्ट कर दी गई अध्यक्ष महोदय। बैठिए मान्य सदस्य, बैठिए। सारी बातें स्पष्ट कर दी गई अध्यक्ष मंत्री जवाब दे रहा है, बैठिए। और जिस नियम कानून की बात वो कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, तो नियमावली 2004 के संशोधित के नियम 13 के तहत ही यह कार्य जो है नियम 11 क के तहत अनुसूचित क्षेत्र में खनन पट्टे की स्वीकृति के पूर्व ग्राम सभा का स्वतंत्र एवं पूर्व संसूचित सहमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है, उसी प्रावधानों के अनुरूप किया गया अध्यक्ष महोदय। बैठिए। हो गया लविन बाबू। जो बात आप बोले उस विषय का जवाब उन्होंने दिया, और बजाते कागज भी आपको भेजवा रहा है, कागज को देख लीजिए आप। नहीं, सही जवाब महोदय आप कागज आपको दे रहा है, कागज को भी आप देख लीजिए। आपको कागज भेजवाने से नहीं होगा। ये इतना गलत तरीके से जो चल रहा है, कानून को नियम को ताक पर के, नियम तो अभी तक बना नहीं, तो फिर आप वहां ग्राम सभा करा रहे हैं? कैसे ग्राम सभा करा रहे हैं? माननीय मंत्री जी समझाइए, माननीय सदस्यों को बोलिए। क्या बोले सर? अध्यक्ष बोलिए, रिपीट करिए,
सारी बातें हम नियम के तहत बोल रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और यदि माननीय सदस्य किसी बात को मानने के लिए ही नहीं तैयार है, हमने कहा कहाँ ऐसा वो जगह है जहाँ खनन पट्टा दिया गया, जहाँ ग्राम सभा की सहमति नहीं ली गई अध्यक्ष महोदय, तो उस जगह का हम जांच करवा लेंगे, चलते सत्र में उनको बता देंगे कि यहाँ यदि गड़बड़ी हुई है, दोषी है, तो उन पर कार्रवाई करेंगे। ठीक, और नहीं है तो ऐसे कह देना, एक परसेप्शन तैयार करना। ठीक है मान्य सदस्य, मान्य सदस्य, अगर किसी जगह में आपको उस तरह का प्रतीत हो रहा है तो आप सूचना दे दीजिए, चलती सत्र में ही जवाब देने के लिए तैयार है। बैठिए, अब आप सदन का समय अब आप बर्बाद मत करिए, बैठिए। मान्य सदस्य मनीष जायसवाल जी, मान्य सदस्य मनीष जायसवाल जी, क्या बोल रहे हैं नीलकंठ बाबू? बोल। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, इस अध्यक्ष महोदय लोबिंदा के क्वेश्चन पर ही हम कुछ जानना चाह रहे हैं अध्यक्ष महोदय। कल माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी ने जवाब दिया अध्यक्ष महोदय, 5 साल का जो लीज है अध्यक्ष महोदय, उसको 10 साल करने के लिए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, क्या CNT एक्ट SPT एक्ट को अध्यक्ष महोदय संशोधन करने जा रही है क्या सरकार? क्योंकि कल इनका अध्यक्ष महोदय सदन में जवाब है अध्यक्ष महोदय। अब इसको छोड़ दीजिए, मनीष जी को नाम पुकार दिया। मनीष जी पूछिए। ठीक है, वहां गया, आपका बात आ गया। मनीष जी पूछिए मनीष जी। अध्यक्ष महोदय, इस विषय से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हम लोगों के पास है अध्यक्ष महोदय। इस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अध्यक्ष महोदय, हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। यहाँ के लोग, झारखंड विधानसभा के लोग आपका सवाल में कोई पूरक पूछना चाहते हैं? उससे भी ज्यादा जरूरी सवाल है अध्यक्ष महोदय। मान्य सदस्य, राज्य के युवाओं का क्या होगा अध्यक्ष महोदय? अगर ज्यादा जरूरी था, मान्य सदस्य ज्यादा जरूरी अगर था, उसको सवालात के रूप में लाना चाहिए था। आप उस सवाल को लाया नहीं। आपने जिस सवाल को लाया और आप फिर दूसरा सवाल आप कर रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है। यह प्रश्नकाल चल रहा है।